विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण उद्योग क्या है? तो देखिए, कहता है कि कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोग वस्तुओं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कच्चे माल यानी कि देखिए, गन्ना क्या है? एक कच्चा माल है। कपास क्या है? एक कच्चा माल है। तो कपास से क्या बनाया जाता है? कपड़ा। और गन्ना से जो होता है चीनी बनाया जाता है। तो गन्ना और कपास इसमें क्या हुआ? कच्चा माल हुआ। तो कच्चा माल से जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाना। जीवनोपयोगी मतलब जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोग वस्तुएं बनाना, तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। विनिर्माण उद्योग क्या है? तो कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोग वस्तुएं बनाना, तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कपास से कपड़ा बनाएंगे, गन्ने से चीनी बनाएंगे। किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कितने कारक होते हैं? तो किसी मान लेते हैं कि कोई के उद्योग खोलना है, उद्योग फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री को स्थापित करना है। उद्योग को स्थापित करने के लिए कितने कारक होना चाहिए? तो 2 कारक। कौन कौन? भौतिक कारक, एक मानवीय कारक होना चाहिए। भौतिक कारक में क्या होना चाहिए? कच्चा माल होना चाहिए, जलवायु ऐसा होना चाहिए कच्चा माल के रूप में। जैसे कपास, गन्ना क्या है? कच्चा माल है, ये सब कच्चा माल। और मानवीय कारक, मानवीय कारक मतलब श्रमिक होना चाहिए। श्रमिक मतलब मजदूर। और बाजार, उद्योग ऐसे स्थान पर खोलेंगे कि उसके अगल बगल क्या हो? नज़दीक में बाजार हो। परिवहन, परिवहन का मतलब यातायात के साधन हो, मोटर वाहनों आने जाने का साधन हो। और फिर पूंजी, पूंजी भी तो रहना चाहिए। उद्योग ऐसे ही खुल जाएगा, फैक्ट्री ऐसे ही खुल जाएगा, पूंजी रहना चाहिए ना भाई। तो पूंजी हो गया। भौतिक कारक में कच्चा माल और जलवायु। कच्चा माल की भी ज़रूरत है और जलवायु। तो किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए अगर मान लेते हैं कि हमको उद्योग खोलना है, तो उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें कितने कारक जरूरी है? 2, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या होगा? कच्चा माल कर लेंगे। कच्चा माल मतलब कपास, गन्ना और जलवायु। मानवीय कारक मतलब श्रमिक माने मजदूर, बाजार, परिवहन, पूंजी। उद्योगों का वर्गीकरण, तो श्रम के आधार पर बड़े पैमाने का उद्योग सूती कपड़ा का उद्योग है। श्रम माने मजदूर के आधार। तो बड़े पैमाने का उद्योग जो सूती कपड़ा उद्योग है। मध्यम पैमाने का उद्योग, तो साइकिल, रेडियो, ये सब मध्यम पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग घरेलू उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग घरेलू उद्योग है। कच्चे माल के आधार पर भारी उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग क्या है? भारी उद्योग। हल्का उद्योग, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सब हल्का है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग, सरकारी नियंत्रण उद्योग, ये सब सरकारी नियंत्रण उद्योग। जो उद्योग सरकार के नियंत्रण में हो वो सार्वजनिक उद्योग होगा। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। संयुक्त मतलब एक से अधिक, सहकारी मतलब 2 या 2 से अधिक होता है। तो तेल या अमूल। कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, कपास उद्योग, जूट उद्योग, गन्ना उद्योग, यह क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। कहता है कि पहला सफल मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुआ। पहला सफल मिल मुंबई में 1854 में कवासजी नानाभाई डाबर ने स्थापित किया था 1854 में। सूती मिल की पहली सफल सूती मिल मुंबई में स्थापित हुआ था। सूती उद्योग के योगदान सकल घरेलू में कितना है? तो 4%। सूती वस्त्र उद्योग जो होता है, सूती वस्त्र उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 4% उसका योगदान है। सूती कपड़ों का महानगरी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। मुंबई में सूती कपड़े सबसे पहले बना था। देश के कितने परसेंट मिल निजी क्षेत्र में है? तो 80% जो है ना मिल सूती के, वो निजी क्षेत्र में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। दक्षिण भारत के कंप्यूटर को। भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को। अहमदाबाद माने साबरमती, जहाँ गांधी जी कच्चे जूट, जहाँ गांधी जी आश्रम वहाँ पा के रहे थे। तो कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कच्चा जूट और जूट से बना जो सामान होता है उसका उत्पादन करने में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कहता है ना ऊनी वस्त्र उद्योग, तो पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पे हैं? किन किन राज्यों में है? तो पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। कहता भारत में रेशम के प्रकार, तो मलबरी, तसर, इरी, मूंगा। तो भारत में रेशम के प्रकार है कौन कौन? मलबरी, तसर, इरी, मूंगा है।
भारत में रेशम के लगभग कितने मिल है? तो मिल लगता है 90 गो। भारत में रेशम के लगभग 90 गो मिल है। कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर। कहेगा कृत्रिम जो धागे होता है वह किससे तैयार किया जाता है? तो पेट्रो रसायन से। बिहार में चीनी मिल की स्थापना। तो बिहार में चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुआ था। और किस जिला में हुआ था? तो सारण जिला और मढ़ौरा नामक स्थान पर हुआ था। मढ़ौरा, सारण जिला, मढ़ौरा 1903 में। भारत में लौह इस्पात पहला कारखाना कब लगाया गया? तो 1830 में। पोर्टो नोवा जो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन भारत में लौह इस्पात सबसे पहले कारखाना जो लौह इस्पात उद्योग जो लौह इस्पात का कारखाना जो खुला भारत में सबसे पहले पोर्टो नोवा यानी कि तमिलनाडु राज्य में खुला। कब? 1830 में। लेकिन यहाँ पर क्या रहा? असफल रहा। यहाँ पर असफल रहा, बढ़िया से उद्योग धंधा न चला। लेकिन भारत में लौह इस्पात उद्योग सफल कब हुआ? तो 1864 में। किस स्थान पर खोला गया? तो पश्चिम बंगाल में खोला गया। कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया, पश्चिम बंगाल में। और भारत में यह लौह इस्पात उद्योग सफल रहा। तो अगर पूछेगा कि भारत में लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर सफल हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। कब? 1864 में। 1864 में